हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, ग्रुप डी, लेखपाल, कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड कि इन सब की एक साथ तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, इस वीडियो का नाम रामबाण वीडियो इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स, जितने भी आपके कन्फ्यूजन, सबका इलाज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इन सब टॉपिक्स पर बात करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। देखिए, आपको सारे नोटिफिकेशन और पढ़ाई के साथ साथ जो भी आपके डाउट्स हैं सभी को दूर करने की जिम्मेदारी बनती है सिर्फ़ और सिर्फ मेरी। जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपको हम पर भरोसा होगा, और जब भरोसा है तो आपकी जितने भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट्स हैं, जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, सभी को दूर किया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पर। आपको कहीं और दूसरी जगह जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी कि आपको किस तरह से पढ़ना है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सिलेबस के बारे में। सबसे पहले सारे सिलेबस देख लेने हैं कि ग्रुप डी में क्या आता है, लेखपाल में क्या आता है, कांस्टेबल में क्या आता है, फॉरेस्ट गार्ड में क्या आता है। इन सब टॉपिक पर बात कर लेते। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस ग्रुप डी का। तो देखिए, यहाँ पर आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि ये इसका सिलेबस है। सब्जेक्ट कितने आने वाले हैं? सब्जेक्ट आएंगे आपके 4। साइंस आएगी 25 मार्क, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। रीजनिंग आएगी आपकी 30 नंबर की और आपका करंट अफेयर आएगा 20 नंबर का। अब देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें बनती हैं। रीजनिंग, जितनी भी आपकी वैकेंसी हैं, मतलब जो मैंने इन 4 वैकेंसीज़ को रखा है, चारों में रीजनिंग आती है। जनरल अवेयरनेस, यानी कि करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, दोनों चीज़ सभी में आएंगी। तो ये 2 टॉपिक तो हो जाते हैं आपके कॉमन। बची बात मैथमेटिक्स और बची बात जनरल साइंस की। तो देखिए, साइंस अगर आप पढ़ लोगे, साइंस वैसे ही पढ़ते हो आप, क्योंकि प्रत्येक जो आपकी वैकेंसी है सभी में साइंस के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस किसी में नहीं दिया हो। बस फ़र्क इतना है कि ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन अलग से रखे हुए हैं और बाकी के क्वेश्चन, जो बाकी की वैकेंसीज हैं, उनमें 2, 4 या 5 क्वेश्चन तक आपसे पूछे जाते हैं। और ग्रुप डी में 25 के 25 क्वेश्चन, यानी कि एक अलग से इसको सब्जेक्ट बना करके रखा गया है। मैथमेटिक्स, एक वैकेंसी को छोड़कर, कौन सी? आपकी वन विभाग वाली जो वैकेंसी है, फॉरेस्ट गार्ड वाली, उसको छोड़कर सभी में मैथमेटिक्स आता है। बाकी की आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। सबसे पहले सिलेबस दिखाऊंगा, फिर उस पर मैं बात करूँगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और आपका कन्फ्यूज़न कहाँ है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है। टाइम भी यहाँ पर देख लीजिए, 90 मिनट। अब आप देख सकते हो कि इस वीडियो में आपके 4 वैकेंसीज़ के सिलेबस कवर हो जाएंगे। टाइम पता चल जाएगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये आपका ग्रुप डी का सिलेबस था। अब आपको नेक्स्ट वैकेंसी का सिलेबस दिखाता हूँ। यहाँ पर दिया गया है आपको लेखपाल का सिलेबस। लेखपाल में भी हिंदी आती है, गणित आता है, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास। तो देखिए, यहाँ पर आपको हिंदी प्रत्येक वैकेंसी में ग्रुप डी को छोड़ करके सभी में हिंदी पूछी जाएगी। इसमें भी मैथ पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान इसमें भी पूछा जाएगा। इसमें आपको रीजनिंग नहीं दी गई है। ग्राम समाज एवं विकास, उसके स्थान पर यह दे दिया गया है, जैसे ग्रुप डी में एक सिलेबस हो गया आपका साइंस का अलग। तो मैं आपको अगली वैकेंसी दिखाता हूँ। 25-25 क्वेश्चन है, 25-25 मार्क्स हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आ जाती है आपकी जनरल नॉलेज। सॉरी, वैकेंसी का नाम है, ये बता देता हूँ आपको, ये है कांस्टेबल का सिलेबस आपका। जो आपके जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान के आएंगे 38 क्वेश्चन, हिंदी के आएंगे आपके 37 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे आपके 38 क्वेश्चन, सॉरी न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये है आपका मैथ के 38 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके 37 क्वेश्चन। तो देखिए, लेखपाल को छोड़ करके सभी में रीजनिंग है। मैथ आपके वन विभाग को छोड़ करके सभी में मैथ है। हिंदी ग्रुप डी को छोड़ करके सभी में हिंदी है। और जनरल नॉलेज सभी में पूछा जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट वैकेंसी आ जाती है आपकी वन विभाग की, यानी फॉरेस्ट गार्ड, जो आपने टारगेट किया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है हिंदी का। 80 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे और इसमें ऐसे राइटिंग, यानी कि ऐसे जो होता है आपका पत्र लेखन, जिसकी मैं वीडियो आपको करा चुका हूँ। पत्र लेखन 3 वीडियो में कवर किया है, आप जा करके देख सकते हो कितने अच्छे से आपको कराया था। 80 क्वेश्चन हिंदी के, जीएस के 60 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके 60 क्वेश्चन।
बात कर लेते हैं कि इन सब की तैयारी कैसे करनी है, जो आपका मेन कन्फ्यूज़न या डाउट भी बोल सकते हो आप, जिसमें सभी बच्चे फंसे हुए हैं हमारे। कल ग्रुप में भी ये बात चल रही थी, मुझसे भी क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने, कमेंट में भी पूछते हैं कि सर सारी वैकेंसीज एक साथ हैं, अब हमको तैयारी कैसे करनी है। मेन सवाल सभी का यही है कि क्या करें, कैसे कैसे इनको पढ़ना है और तैयारी इनकी कैसे करनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी को छोड़ करके बाकी सभी वैकेंसी में हिंदी आएगी। तो देखिए हिंदी हो गया आपका कॉमन, आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिंदी सभी में कॉमन हो गई। ग्रुप डी में देखिए साइंस को अलग से पोर्शन मान के नहीं चलना है, साइंस आप सभी लोग पढ़ते हो, तो ग्रुप डी का ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको अलग से पढ़नी पड़ रही हो। दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं हम, तो ये आ जाता है हमारा मैथ। अगर हम बाकी को फॉरेस्ट गार्ड को छोड़ करके किसी भी वैकेंसी की बात कर लें, सभी में मैथ आएगा। जीके या जीएस, जिसको जीके जीएस बोल देते हो आप, करंट अफेयर, ये हमको ऐड नहीं करना है और ना ही हमको रीजनिंग ऐड करनी है, क्योंकि रीजनिंग कोई ऐसा अलग का पोर्शन नहीं है कि रीजनिंग को अलग से रखा जाएगा। लेखपाल में ग्रामीण विकास परिवेश पूछा जाता है, तो सिर्फ आपको ग्रामीण परिवेश अलग से पढ़ना होगा, ये एक सब्जेक्ट। हिंदी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पर आपको इतना ज़्यादा फोकस करना है कि आज से पहले आपने कभी हिंदी पढ़ी नहीं, तो इसमें कोई इतना बड़ा डाउट होगा आपका। बात रही मैथ की, देखिए हिंदी को भी छोड़ दीजिए, हिंदी आप सभी लोग पढ़ते ही हो, 3 वैकेंसी में हिंदी आने वाली है। अगर आप किसी एक वैकेंसी की भी तैयारी करते हो, 3 वैकेंसी की तैयारी आपकी खुद से होती चली जाएगी। हिंदी पढ़ोगे तो देखिए ग्रुप डी को छोड़ करके बाकी के 3 वैकेंसी की तैयारी हो जाएगी। मैथ पढ़ोगे, फॉरेस्ट गार्ड को छोड़ करके आपकी बाकी की सभी वैकेंसी की तैयारी हो जाएगी। बात रही ग्रामीण परिवेश की, जो सिर्फ और सिर्फ आपको ये अलग से पढ़ना है, तो देखिए जब आप यूपी जीके पढ़ते हो कांस्टेबल के लिए, तो आधा ग्रामीण परिवेश यूपी जीके में ही कवर हो जाता है, थोड़ा पार्ट बचता है ग्रामीण परिवेश का। जब आप यूपी जीके को साथ लेकर चलोगे तो साथ साथ में ग्रामीण परिवेश को लेकर के चलना है, वो दोनों के दोनों आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। बचा क्या आपका? तो अब मेरे ख्याल से आपका कुछ भी नहीं बचा है और ना ही आपको कोई कन्फ्यूज़न होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ रहा हो। सिर्फ किसको छोड़ करके, चलो मान लेते हैं अगर साइंस भी है, यहाँ पर अगर आपको साइंस भी दी गई है, तो आप 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं आपको, एक तो ग्रामीण परिवेश के लिए और एक साइंस के लिए। 2 घंटे आप किसी भी टाइम में, साइंस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको 1 घंटे तक पढ़ते रहोगे। आप ध्यान से अगर कोई बुक भी उठा लेते हो या कोई ऑनलाइन क्लास भी लेते हो, तो 1.5 की स्पीड से आप उसको देख सकते हो, तो आधा घंटे में आपकी 49-50 मिनट की वीडियो होती है, वो कवर हो जाएगी और आप उसको 15-20 मिनट में इतने अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। यानी कि 1 घंटा 10 मिनट या 60-70 मिनट में आपका इतने अच्छे से डेली का डेली साइंस कवर होती चलेगी कि आप खुद से इसका हिसाब लगा सकते हो कि कितनी आसानी से आप साइंस कवर कर सकते हो। ग्रामीण परिवेश के लिए आपका 1 घंटा ही काफ़ी है और साइंस के लिए भी आपका 1 ही घंटा काफ़ी है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। 3 वैकेंसी, सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका बदल रहा है, बाकी के, और वो भी प्रत्येक सब्जेक्ट जो चेंज होता है 3 वैकेंसीज में आता है वो। तो फिर आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज क्यों होते हो कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी आ गई जो आप इसकी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी रीजनिंग है आपका, यहाँ पर भी जीएस है और यहाँ पर भी हिंदी है। हिंदी, जीएस, रीजनिंग तीनों में दी गई है, सिर्फ ग्रुप डी को छोड़ करके। पिछली वाली दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर भी आपकी रीजनिंग है, यहाँ पर भी आपकी हिंदी है और यहाँ पर भी आपका जीएस है। क्या बदला? सिर्फ और सिर्फ मैथ। तो मैथ बाकी के 3 वैकेंसी में है, अगर वन रक्षक में नहीं है तो बाकी के 3 वैकेंसी में तो मैथ है। जब आप इन सभी की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप मैथ पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे। जब आपने टारगेट किया होगा, ये आपने वन विभाग तो टारगेट कर ही रखा है, जब आपने एक बार भी सोचा होगा कि अगर हमको कांस्टेबल देना है तो कांस्टेबल के लिए मैथ पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो वन रक्षक की तैयारी कर रहा होगा और उसने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि मुझे कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं देना। एक बार भी अगर ऐसा आपने सोचा होगा कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम मैं नहीं दूंगा, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर हमने सिर्फ और सिर्फ वन विभाग ही टारगेट किया था। प्रत्येक बच्चा ऐसा है जिसने कांस्टेबल भी टारगेट किया था कि अगर कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी तो उसका एग्ज़ाम मुझे देना है। कुछ बच्चे अभी लेखपाल के लिए कन्फ्यूज़न में होंगे क्योंकि परसेंटाइल कितना रहने वाला है, तो इतनी ज़्यादा फोकस आपने लेखपाल पर भी नहीं किया होगा जितना ज़्यादा फोकस आपने कांस्टेबल पर किया होगा। तो क्या कांस्टेबल में मैथ नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो आप किस तरह से कह सकते हो, किस बेस पर कह सकते हो कि आपने मैथ छोड़ रखा था? जब आपने मैथ पढ़ ही रखा है तो क्या करना है आपको? सिर्फ रिवाइज करना है। सबसे पहले एग्ज़ाम आपका ग्रुप डी का होगा, तो यहाँ से ग्रुप डी में क्या छूटेगा आपका?
ग्रुप डी में सिर्फ और सिर्फ आपकी हिंदी छूटेगी। तो हिंदी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, आप भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो, तो हिंदी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप छोड़ दोगे या आपने पढ़ नहीं रखा। अगर आप इसको 30 मिनट भी डेली के दोगे तब भी हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं डेली हिंदी का, कुछ भी छूट जाए हमारा कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमारा कभी नहीं छूटता। तो हिंदी तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट से भी कवर कर सकते हो। सिलेबस सभी का कवर होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। बाकी ग्रुप डी पर फोकस कीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम है ग्रुप डी का तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ से जब आप ग्रुप डी से मैथ पढ़ोगे तो मैथ आपका लेखपाल के लिए कवर होगा, ग्रुप डी के लिए कवर होगा, और कांस्टेबल के लिए तो इतना बेहतरीन हो जाएगा। बाई चांस अगर आपका ग्रुप डी में नंबर नहीं आता है, लेखपाल में आपका नंबर नहीं आता, लेकिन अगर आपने ग्रुप डी वाला मैथ कवर कर लिया अपना, कि प्रिपरेशन किससे कर रहे हो आप, ग्रुप डी को लेकर के, उस हिसाब से अगर आप मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यकीन मानिए कांस्टेबल में आपको कोई नहीं रोक सकता फुल में से फुल मार्क्स लाने में। आप एक भी क्वेश्चन मैथ का ऐसा छोड़ के नहीं आओगे कांस्टेबल में जो आप अटैम्प्ट ना कर पाओ। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग सभी में आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके लेखपाल को छोड़ करके, और रीजनिंग सभी का सिलेबस कवर होगा। अगर कोई सा आपका चैप्टर कवर नहीं है या जिसमें कन्फ्यूजन है, आप हमको कमेंट बताइए, हम कराएंगे उसको आपका कवर। और इस तरह से जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं, उस टॉपिक को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ी होगी। मैथ हो गया, हिंदी आप आसानी से कवर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको अलग से कवर करना होगा, वो है ग्रामीण परिवेश। जब आप कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हो तो यूपीजी के पढ़ोगे, जैसा कि मैं बता भी चुका हूं। जब यूपीजी के पढ़ोगे तो आधा ग्रामीण परिवेश आप वहां पर कवर कर लोगे, और बाकी जो नाप तोल वाली चीज़ें रह जाती हैं ग्रामीण परिवेश में, वो आप ग्रामीण परिवेश से कवर कर सकते हो। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। जितने भी बच्चों को कन्फ्यूज़न है उन सभी का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अगर आपका इसके बावजूद कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। ध्यान सिर्फ यही देना है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो। लाइक करने से ये होता है कि जो बच्चे आगे की वीडियो देखते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि इतनी लाइक से तो हाँ वीडियो वाकई अच्छी है। कमेंट पढ़ते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि पॉजिटिव कमेंट है तो वीडियो अच्छी है, और निगेटिव है तो वीडियो में कुछ नहीं है, तो वो वीडियो को छोड़ करके चले जाते हैं। लाइक से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। कुछ बच्चों की मेंटलिटी ये होती है कि आप तो बेफिजूल की बातें बताते हो, वीडियो बनाते हो और पैसा कमाते हो। देखिए, पैसे वाली कोई बात नहीं है, आपकी ही मदद की जा रही है, और सिर्फ आप लोगों की। यहाँ पर ग्रुप डी के लिए आपको तैयारी करनी है, मुझे तो नहीं करनी। लेखपाल के लिए आपको करनी है, कांस्टेबल आपका है, फॉरेस्ट गार्ड आपका है, कन्फ्यूज़न आपका है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें मैं सिलेबस में बता चुका हूँ। क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे करनी है तैयारी इन चारों को एक साथ लेकर के, तो यहाँ से वो भी पता चल गया। स्ट्रेटजी भी आपको पता चल गई कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है। इसके बावजूद अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट बता सकते हो। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।